हेलो बच्चों, द क्वेश्चन इज each of the vessels 1 and 2 contain 1.2 mole of the gaseous helium. The ratio of the volume of vessels V2 by V1 is 2 and the ratio of the absolute temperature of helium in them is T1 by T2 is 2. Assuming the gas to be ideal, find the difference of gas entropy, that is S2 minus S1, and given ln 2 is equal to 0.7. So यहाँ पर क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है, दैट वेसल 1 है फर्स्ट वेसल और दिस इज वेसल 2 सेकेंड वेसल. वेसल 1 दोनों में नंबर ऑफ मोल्स आपका नंबर ऑफ मोल्स n इज इक्वल टू 1.2 मोल ऑफ हीलियम गैस है. और क्या द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द वेसल्स इज V2 by V1 इज इक्वल टू 2. और वी कैन से यहाँ पर V1 होगा तो यहाँ पर V2 होगा, सो V2 by V1 इज इक्वल टू 2, या फिर हम लिख सकते हैं V2 इज इक्वल टू 2V1. सिमिलरली T1 इसका टेम्परेचर होगा और T2 इसका टेम्परेचर होगा, तो T1 by T2 इज इक्वल टू 2, सो T1 इज इक्वल टू 2T2, या फिर हम लिख सकते हैं दैट V2 by V1 इज इक्वल टू 2 एंड T1 by T2 इज इक्वल टू 2. तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है कि S2 माइनस S1 चेंज इन एंट्रोपी. सो डेल्टा एस दैट इज S2 माइनस S1 चेंज इन एंट्रोपी कितना आएगा, दैट इट हैज़ अ फॉर्मूला दैट इज NCV ln T2 by T1 प्लस NR ln V2 by V1. ओके, सो NCV मतलब नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 1.2. CV आपका कितना होगा, CV विल बी योर 3/2R for helium gas. 3/2 क्योंकि हीलियम एक मोनोएटॉमिक गैस है. R ln T2 by T1, T2 इज इक्वल टू T2, T1 के जगह हम पुट कर सकते हैं 2T2 प्लस N मतलब 1.2 इंटू R ln V2 by V1, V2 मतलब 2V1, V2 by V1 इज इक्वल टू हमारा शुरू में पता है कि 2, सो आई कैन पुट एस 2 एंड T2 विल बी कैंसिलाइज्ड. और यहाँ पर वी कैन पुट 1.2 इंटू 3 इंटू 2/2, 2 कैंसिल क्योंकि R का वैल्यू है 2 कैलोरी, सो ln 2 का पावर -1 प्लस दिस विल बी योर 1.2 इंटू 2 ln 2, या फिर हम लिख सकते हैं दैट ln 2 अगर हम लिखेंगे दैट दिस इज ln 2 कॉमन निकालेंगे तो ln 2, तो यहाँ पर ये आपका आ जाता है -3 इंटू 1.2 भी कॉमन निकाल लेते हैं, 1.2 भी हम कॉमन निकाल लेते हैं. 1.2 कॉमन निकाल लेंगे तो दिस विल बी -3 प्लस और ये आपका हो जाएगा 2, दैट इज -1 इंटू 1.2, दैट इज -1.2 इंटू ln 2 का वैल्यू पता है हमें 0.7, सो दिस विल बी -0.84 कैलोरी पर Kelvin. That is option number C is the right answer in this question. Okay, so option number C is the right answer. I hope you might have understood the concept. Thank you and all the best.